बेटा कब तक यूं मुसाफिरों की तरह भटकता रहेगा। मैं अब भी कहती हूँ लौट आ। सब कुछ तो है, फिर क्यों मारा फिरता है। अगर पता होता तू बाहर जाकर बाहर का ही होकर रह जाएगा तो तुझे नौकरी क्या, पढ़ने के लिए भी नहीं भेजती। तरस गई हूँ तुझसे जी भर बातें करने के लिए। मुझे तो लगता है यह तेरे लिए घर नहीं, मुसाफिर खाना है, जहाँ कुछ दिन आराम कर तू फिर लौट जाता है। माँ प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। जितना प्यार आप मुझसे करती हो, मुझे भी आपसे उतना ही प्यार है। मुझे भी आप दोनों की बहुत फिक्र लगी रहती है, लेकिन क्या करूँ, फिक्र होती तो यूं बुढ़ापे में हमें अकेला ना छोड़ता। अरे अच्छी खासी पेंशन आती है हम दोनों की, किस चीज़ की कमी है यहाँ। फिर क्या ज़रूरत है अकेले दूसरे शहरों में रहकर नौकरी करने की। आप नहीं समझोगी। हाँ बेटा, तू अब बड़ा हो गया है, ज़्यादा पढ़ लिख कर अफसर बन गया है। भला तेरी बातें ये मास्टरनी कैसे समझ सकती है। ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर। कहते हुए सुषमा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए उठकर चली गई। पापा, आप ही समझाइए ना मम्मी को। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मेरी भी तो कुछ मजबूरी है। बेटा, तेरी मजबूरी हम दोनों की मजबूरी से बड़ी नहीं हो सकती। तुझे पता है हम दोनों उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब ना जाने किसकी आंख बंद हो जाए। तुझसे क्या ज़्यादा मांग रही है वो, बस यही ना कि तू हमारे साथ रहे। हमने तुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोका, मुंह से निकलते ही तेरी हर इच्छा पूरी की। हम स्वार्थी नहीं बेटा, बस इतना चाहते हैं कि उम्र के आखिरी दौर में तुम हमारे साथ रहो। पापा, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ चाह कर भी। बेटा, एक लड़के ने तुझे धोखा दिया तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सभी ऐसी ही होंगी। अपने दर्द जो तुमने दीवार खड़ी कर ली है उससे बाहर निकलो। देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ बुरे से ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। बस नज़र चाहिए। मैं समझ रहा हूँ पापा, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस दुख को भुलाकर आप लोगों के पास लौट आऊँ। अपनी सप्ताह भर की छुट्टियाँ ख़त्म कर राहुल फिर से लौट गया। वह बेंगलौर में नौकरी करता था। ऑफिस पहुँचते ही उसकी असिस्टेंट दीपा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। कैसी छुट्टियाँ रही सर? अंकल आंटी कैसे हैं? हाँ, छुट्टियाँ मज़ेदार रही। मम्मी पापा दोनों ठीक है, लेकिन हर बार की तरह उनकी एक ही रट, वापस लौट आओ। हाँ, सही तो कहते हैं। आपके मम्मी पापा, हर माँ बाप इस उम्र में अपने बच्चों को सामने देखना चाहते हैं। यही तो समय है जब उन्हें हमारी ज़रूरत है। कितना कुछ करते हैं उम्र भर वो हमारे लिए, और हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उनकी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते। अब तब भी मेरे मम्मी पापा की भाषा बोलने लगी। अच्छा चलो, मैं नहीं जा सकता, वह तो आ सकते हैं ना यहाँ पर। सर, आप फिर से स्वार्थी हो रहे हैं। आपको नहीं मालूम बुजुर्गों को अपनी जड़ों से कितना प्रेम होता है। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ अपनी जड़ों से कटकर ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से बुजुर्ग होते हैं। तुम तो छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी बातें करती हो। वैसे दीपा, तुम्हारी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है और नौकरी का भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो तुम प्रमोशन क्यों नहीं लेती? सर, मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जो मुझे अपने माता पिता से दूर करे। आप तो जानते हो ना उनकी हालत। तो क्या तुम सारी उम्र शादी नहीं करोगी? नहीं सर, शादी जरूर करूंगी। मेरे मम्मी पापा को तो सपना है कि वो अपने जीते जी मेरी शादी देखे, लेकिन जो मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ स्वीकार करेगा वही मेरा जीवन साथी होगा। वह तो ठीक है दीपा, लेकिन मैंने देखा है अक्सर लड़कियां जितना मान सम्मान अपनी माता पिता का करती है, उतना अपने पति के माता पिता का नहीं। उनको तो बोझ समझती है। सर, सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती। ऐसा होता तो परिवार ही नहीं बनते। अपवाद हर जगह होते हैं, यह तो आपके संस्कार होते हैं जो आगे जाकर दिखते हैं। मेरे लिए तो जैसे
मेरे माता पिता वैसे ही मेरे सास ससुर होंगे। उसकी बात सुन राहुल कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गया। सर, किस सोच में डूब गए आप दीपा? अगर आज से मैं तुम्हारे मम्मी पापा की जिम्मेदारी ले लूँ और तुम मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी ले लो तो कैसा रहेगा? मैं समझी नहीं सर। दीपा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ काम करता हूँ और हमेशा ही तुम्हारी बातें व विचार मुझे निःशब्द करते हैं। कई बार तुमसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, लेकिन कभी तुम मना कर दो इस डर से कह ना सका। किंतु आज भी मैंने अपने मन की बात ना कही तो देर हो जाएगी। दीपा, थक गया हूँ मैं मुसाफिरों की तरफ भटकते हुए। अब मैं भी वापस अपने ठिकाने लौटना चाहता हूँ, लेकिन अकेला नहीं, तुम्हारे साथ। दीपा, क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनना पसंद करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर जिम्मेदारी को मैं अपना समझ निभाऊंगा। बस तू हाँ कह दो। राहुल उसकी आंखों में झांक निवेदन करते हुए बोला। दीपा ने राहुल की बात सुन मुस्कुराते हुए नजरें नीची कर उसके फैसले को मौन स्वीकृति दे दी। आज दो भटकते मुसाफिरों को मंजिल मिल गई थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।